हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12 का कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक का चैप्टर 2, जिसमें है डाटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये सभी हम इसमें जो कंसेप्ट है वो करेंगे हम इस चैप्टर में क्लियर। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स। स्टूडेंट, डाटा टाइप्स क्या होती है? ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको स्टोर करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। और ये हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं इस ये रिजर्व नहीं होते और ना ही ये हमारी वैल्यू की लोकेशंस को स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास जो स्पेस होती है मेमोरी की उसको क्रिएट करते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारी डाटा टाइप्स में, करैक्टर में, और इसी तरीके से हमारे पास जो वाइड करैक्टर होता है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन एंड जो बेस्ड डाटा टाइप्स है वो क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को डिसाइड करते हैं कि हमने डाटे की रिकवरी को कैसे रिजर्व रखना है अपनी मेमोरी में। प्रिमिटिव्स बिल्ट इन टाइप्स। स्टूडेंट, प्रिमिटिव्स क्या है हमारे पास? जैसे कि सी प्लस प्लस हमें ऑफर करती है प्रोग्राम को स्ट्रोमेंट करने के लिए, इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी लिस्ट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर बूलियन है तो उसके हम कीवर्ड को बूल बोलेंगे, करैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैर बोलते हैं, इंटीजर को इंट, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, डबल फ्लोटिंग डबल, वे वैल्यूलेस वॉइड हमारे पास आ जाता है, वाइड करैक्टर वी कैर अंडरस्कोर क्या आ जाएगा हमारे पास टी। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट बेसिक टाइप्स के जो मॉडिफाइज होती हैं आइडेंटिफायर, वो क्या करती हैं हमारे पास, जैसे कि साइन, अनसाइन, शॉर्ट, लॉन्ग। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या करते हैं, हमारी मेमोरी को स्टोर करते हैं भी हमने एक मैक्सिमाइज एंड मिनिमम डाटा कितना अपने वेरिएबल्स में स्टोर करना है और हमारा किस टाइप्स का वेरिएबल है जो हम इसमें टाइप कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप, टिपिकल विड्थ एंड टिपिकल रेंज। करैक्टर की जो है स्टूडेंट हमारे पास विड्थ रेंज 1 बाइट होती है और इसकी जो रेंज है वो हम -27 टू 127 और 0 टू 255 रेंज का जो डाटा है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड करैक्टर है वो भी हमारे पास विड्थ वाइज, बिट वाइज हमारे पास 1 बाइट जो मेमोरी है ऑक्यूपाई करेगा और इसी की जो रेंज है वो 0 टू 255 असाइन की गई है। साइन कैर ये भी हमारे पास क्या है, 1 बाइट बिट की जो मेमोरी है वो स्टोर करता है, बट इसका जो डाटा है वो -127 टू 127 तक ही स्टोर करेगा। इंटीजर में हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं और इसकी जो मेमोरी है वो हमारे पास 21474838 से लेकर 2147483647 तक हम इसमें अपना डाटा जो है स्टोर इतना लॉन्ग हम कर सकते हैं। अनसाइन एट में भी हम 4 बाइट से लेंगे, बट ये हमारा 0 टू 4294967295 इंटीजर बाइट जो वैल्यू है वो हम लॉन्ग इसमें रेंज स्टोर करके रख सकते हैं। साइन इंटीजर क्या करता है स्टूडेंट, हमारे पास 4 बाइट की जो मेमोरी है वो उसकी रेंज को इसमें स्टोर करता है और इसमें हम -25 47 48 36 48 से लेकर 21 47 पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे, जहाँ पर माइनस लगा होता है वो नेगेटिव वैल्यू से लेकर होता है, जहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं दिया होता वो हमारे पास क्या हो जाती है, प्लस की रेंज शो करने लगती है। स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑलमोस्ट साइन इंटीजर और जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम रेंज जो डाटा है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। शॉर्ट इंटीजर में हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं और इसकी जो मेमोरी रेंज है वो -32 768 से लेकर 32 767 तक हम इसमें स्टोर करते हैं। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास कोई डिफाइन नहीं की गई है। ये हमारे पास 0 टू 65,535 रेंज तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। साइन शॉर्ट में भी हमारे पास जो रेंज है वो डिफाइंड नहीं है, बट इसमें जो हम डाटा है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट इंटीजर के टाइप का ही डाटा हम इसमें स्टोर
करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लॉन्ग इंटीजर भी हमारे पास 4 बाइट का आता है, बट इनको उन्होंने क्या है डिफाइन किया हुआ है ऑलमोस्ट इंटीजर 4 बाइट की टाइप से ही, बट इसकी जो रेंज है वो उन्होंने क्या की है हमारी इंटरनेशनल वैल्यू में डिफाइन कर दी है। साइन लॉन्ग बाइट, जे भी हमारे पास 4 बाइट का है, जे भी हमारे पास सेम एज ए लॉन्ग इंटीजर की वैल्यू को ही ऑक्युपाई करता है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, जे भी हमारे पास क्या है 4 बाइट का है, बट इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जो हमारी इंटरनेशनल वैल्यू है 4294967295 उसकी रेंज के साथ हम इसके डाटे की रेंज को स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्लस माइनस जो है हमारा डाटा पॉइंट में हम इसको स्टोर करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास 7 डिजिट लॉन्ग डाटा आफ्टर फ्लोटिंग हम इसको क्या कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं। डबल, डबल में हमारे पास 8 बाइट आ जाती हैं और इसमें हम 15 डिजिट आफ्टर फ्लोटिंग डाटा क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं। लॉन्ग डबल में आ जाएगा हमारे पास 8 बाइट, जे भी हमारे पास 15 डिजिट क्या करते हैं रेंज ऑफ डाटा जो है स्टोर करते हैं। वाइड करेक्टर अंडरस्कोर टी, इसमें 2 और 4 बाइट्स बोथ टाइप का डाटा, जे हमारे पास क्या है 1 वाइड करेक्टर को स्टोर करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इसका जो टेबल होता है वो डिपेंड करता है कंपाइलर के कंप्यूटर पर वो किस तरीके से इसको यूज कर रहा है। सेकंड डिस्क्रिप्शन हमारे पास वेरिएबल की आ जाती जो हम सी प्लस प्लस में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि वूल जो हमारे पास स्टोर करता है वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में। करेक्टर, ये हमारे पास क्या है एक सिंगल ऑक्टेट है, 1 बाइट है और इसमें इंटीजर टाइप भी हम स्टोर करते हैं। इंट, इंट क्या है नेचुरल साइज है जो हमारे इंटीजर मशीन में इसको यूज किया जाता है। फ्लोट क्या करता है सिंगल प्रिसीजन एंड फ्लोट पॉइंट वैल्यू को क्या करता है डिफाइन करता है। डबल, डबल में हमारे पास डबल प्रोसीजर हो जाते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो हमें डिफाइन करती है। वॉइड, वॉइड रिप्रेजेंट करता है हमारी एब्सेंस ऑफ टाइप को और वाइड करेक्टर अंडरस्कोर टी क्या करता है हमारे वाइड करेक्टर की टाइप को। सेकंड हमारे पास आ जाता है डाटा टाइप मॉडिफायर। स्टूडेंट डाटा टाइप मॉडिफायर क्या है, ये भी हमारे पास सी प्लस प्लस की तरीके से ही करेक्टर इंटीजर एंड डबल डाटा टाइप को मॉडिफाई करता है और इसमें जो भी हमारे पास मीनिंग होते हैं टाइप्स के वो क्या करते हैं प्रिसीजली हमें उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हमने मॉडिफाई लिस्ट जो हमारे पास है साइन अनसाइन लॉन्ग एंड शॉर्ट है, तो वो क्या करेगा हमारा जो मॉडिफायर है वो अप्लाई करेगा इंटीजर बेस टाइप में। और इस तरीके से जो हमारे पास एडिशनल वैल्यू होती है वो क्या होती है असाइन होगी और अनअसाइन होगी और अप्लाई होगी करेक्टर एंड लॉन्ग में। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडिफाई साइन एंड अनसाइन वैल्यू, जिसमें हम प्रीफिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट मॉडिफायर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अनसाइन लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। स्टूडेंट इस सिचुएशन में हमारे पास जो साउथ हैंड के नोटेशंस होती हैं वो क्या करती हैं डिक्लेयर करती हैं हमारे अनसाइन शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटीजर को। और वो क्या करते हैं हमें यूज करना बताते हैं भी हमने किस तरीके से वर्ड को अनसाइन करना है शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है विदाउट इंटीजर वैल्यू के। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने अपने प्रोग्रामिंग की स्टेट में इसको डिक्लेयर करना हो तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे अनसाइंड डिक्लेयर करवाएंगे। और इसी तरीके से अगर हमने अनसाइंड इंटीजर वैल्यू लेनी है तो वो भी हमारी उस रिगार्डिंग ही वर्क करेगी जिस अकॉर्डिंग हम इसको साइन करवा रहे हैं। और इसकी उन्होंने शॉर्ट एक प्रोग्राम बनाकर दिया जैसे कि इंक्लूड जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सी का, उसमें हमने क्या किया नेम स्पेस जो हमारा एसटीडीओ था वहां पर उन्होंने क्या किया है स्लैश और एस्ट्रिक साइन के थ्रू उन्होंने प्रोग्राम में डिफरेंस कर दिया है। और अगर हम एस्ट्रिक साइन जो हमारा है उसको अनसाइन इंटीजर डिफाइन कर दें तो हमारे पास जो मेन इंटीजर वैल्यू आती है वो क्या होती शॉर्ट में हम इंटीजर वैल्यू लेंगे आई और हम शॉर्ट जो अनसाइन इंटीजर वैल्यू है वो क्या होगी हमारी जे। इस तरीके से हमारे पास जो जे 50,000 दिया हुआ है वो क्या करेगा जो हमारा आई इंटीजर है उसको काउंट करेगा और इस तरीके से हमारी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगी जीरो।
इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो वर्क है वो क्या करता है, प्रोग्राम की आउटपुट पर डिफाइन करता है, क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो क्या करेगा, वर्किंग करेगा अकॉर्डिंग टू हमारी रिटर्न वैल्यू के, और हमारा जो रिजल्ट है वो बिट पैटर्न में हमें शो होगा। इस तरीके से जो हमारे इंटीजर के इंटरप्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे वैल्यूज को फिक्स्ड करते हैं, और जो हमारे प्रोग्राम को अल्टर नहीं करते लिटरल वैल्यू में। और कांस्टेंट में क्या होता है, हमारा जो बेसिक टाइप्स का डाटा होता है वो डिवाइड होता है इंटीजरल में, न्यूमेरिकल में, फ्लोटिंग में, पॉइंट न्यूमेरिकल, करैक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यूज में। और इसी तरीके से हमारे पास जो कांस्टेंट के रेगुलर वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इंटीजर लेटरल, इंटीजर लेटरल क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल के कांस्टेंट होते हैं उसको प्रीफिक्स स्पेसिफायर के बेस के रिगार्डिंग क्या करते हैं, रेडियो। और जो हमारा ओ एक्स है वो क्या करेगा, हमारे हेक्सा डेसिमल के जीरो को, और ऑक्टल जो है हमारा डेसिमल को नहीं डिफाइन करता। और इसकी जो इंटीजर लिटरल वैल्यू है वो, जिसको हम सफिफिक्स एंड कम्बिनेशन बोलेंगे यू एंड एल का, वो क्या करेगा, हमारे पास अनसाइंड यू को डिफाइन करवाएगा, एल हमें लॉन्ग को डिफाइन करेगा। और सफिफिक्स क्या करते हैं, हमारे अपर केस एंड लोअर केस को ऑर्डर में डिफाइन करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने लिटर, जैसे कि 2 1 2 1 2, जे क्या हमारे पास लीगल वैल्यू है, 2 1 5 U जे भी हमारे पास लीगल वैल्यू है, OXFEEL जे भी लीगल होगी। और जो हमारे पास 0 7 8 है, 8 क्या है हमारे पास ऑक्टल डिजिट नहीं है। और 0 3 2 भी क्या है, हमें पास रिपीट सफिफिक्स नहीं शो हम करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल, स्टूडेंट फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल क्या करते हैं, हमारे पास जब भी इंटीजर डेसिमल के पॉइंट की हमने फ्रैक्शनल पार्ट को कंपोनेंट में डिफाइन करना हो, तो इसका जो रिप्रेजेंट पॉइंट होता है वो क्या करता है, डेसिमल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें डिफाइन करवाता है। और हमारे पास जो एक्सपोनेंट होते हैं बोथ साइड्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। और इसका जो इंटीजर पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, वो क्या होता है, एक्सपोनेंट और इंट्रोड्यूस बाय ई के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करवाएंगे। और इसमें हमारे पास जो फ्लोटिंग, जैसे कि 3.14159, ये हमारे पास क्या है, एक लीगल वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट की। और 1 3 1 4 159E5L जे भी हमारे पास क्या होगी, लीगल वैल्यू होगी। बट जो 510E है वो क्या करेगा, हमारी अनलीगल को कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो डेसिमल के एक्सपोनेंट नहीं है। और इसी तरीके से 210F क्या है, नो डेसिमल है और एक्सपोनेंट है। और .E55 जे हमारे पास अनलीगल मिसिंग इंटीजर फ्रैक्शनल की वैल्यू है। बूलियन लेटरल, स्टूडेंट बूलियन लेटरल क्या करते हैं, हमारे पास C++ के स्टैंडर्ड कीवर्ड हैं जिसमें हम वैल्यू को ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यू की इक्वेशन के। और हमारा जो ट्रू होता है वो इक्वल टू 1 होता है, और अगर जब हमारी वैल्यू फॉल्स होगी तो वो क्या होगी, इक्वल टू 0। करैक्टर लेटरल, करैक्टर लेटरल क्या है, हमारे पास एक सिंगल कोटेशंस में क्या है, इसको हम बिलोंग करते हैं। अगर हमारे पास एल, जिसको हम अपर केस ओनली में यूज करेंगे, वो अगर हमारे उसकी करैक्टर की वैल्यू, लेटरल करैक्टर जो है वो अगर हम उसमें स्टोर करेंगे, तो हमारा जो वाइड करैक्टर टाइप है वो क्या करेगा, वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेगा। और इस तरीके से जो हमारे स्टोर वेरिएबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, करैक्टर टाइप की होती है। स्टूडेंट जो हमारे पास लेटरल करैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्लेन करैक्टर होते हैं, और इनका जो एस्केप होता है वो क्या करता है, सीक्वेंस और यूनिवर्सल करैक्टर में डिफाइन करता है। सम जो हमारे पास मेन C++ के करैक्टर हैं वो प्रोसीड करते हैं ब्लैक स्लैश से, और हमारे जो स्पेशल मीनिंग के होते हैं वो यूज करते हैं हमारे न्यू लाइन के साथ, जिसको हम /n बोलते हैं। और /t क्या करती है, हमारी टैब की होती है जो सीक्वेंस कोड को एस्केप के थ्रू लिस्ट में जैसे कि हमारे पास डबल आ गया,
डबल स्लैश क्या करता है हमारे पास करेक्टर को, सिंगल सिंगल करेक्टर के लिए होगा। और इसी तरह स्लैश क्वेश्चन मार्क के जब हमारे पास करेक्टर होंगे, स्लैश ए अलर्ट और बेल के लिए, स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन के, स्लैश आर हमारे पास जो कैरेज रिटर्न वैल्यू होती है उसके लिए, और स्लैश टी हम हॉरिजेंटल टैब के लिए यूज करते हैं, स्लैश वी वर्टिकल टैब, स्लैश डबल ओ ऑक्टल नंबर 1 2 3 डिजिट, स्लैश एक्स एच हेक्सा डेसिमल नंबर 1 और मोर डिजिट के लिए। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू भी डिफाइन किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, नेम स्पेस एसटीडीओ की एक उन्होंने वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है सिंगल स्लैश के साथ, हेलो टी वर्ल्ड स्लैश एन ये क्या होगा, हमारे बोथ आर वर्ड जो है रिटर्न होंगे सिंगल लाइन में, और इनकी जो न्यू लाइन है वो क्या करेगी, हमें रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो रिजल्ट है वो कंपाइल होके इस तरीके से हमें क्या होगा, डिफाइन होगा। स्ट्रिंग लेटरल, स्टूडेंट स्ट्रिंग लेटरल क्या है हमारे पास, जब भी हमने जो डबल कोटेशंस होती है उसको क्लोज करना हो, और हमारी जो स्ट्रिंग की कंस्ट्रेन करेक्टर के सिमिलर करेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे करेक्टर के सीक्वेंस को यूनिवर्सली करेक्टर में डिफाइन करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो लॉन्ग लाइन जो मल्टीपल लाइंस होती हैं वो स्ट्रिंग लाइन को क्या करती हैं, बाइट स्पेस में डिफाइन करती हैं। और ये हमारे पास थ्री फॉर्म में स्ट्रिंग डिफाइन, जैसे कि हेलो, हेलो स्लैश डियर और हेलो DER, ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल को थ्री फॉर्म में आइडेंटिकली स्ट्रिंग में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वेरिएबल, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जब भी हमने वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन C++ प्रोग्राम लैंग्वेज में स्टोर करना हो तब हम इसको यूज करते हैं। और वाई वी यूज वेरिएबल इन C++, स्टूडेंट वेरिएबल को स्टोर, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और जो भी हमारी वैल्यू को अगर हमने चेंजेस करनी हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो और चाहे अल्फाबेटिकल, तब हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। देयर आर सर्टन रूल ऑन चूजिंग वेरिएबल नेम, स्टूडेंट वेरिएबल नेम जो है मोस्टली हम लेटर अल्फाबेट और अंडरस्कोर करेक्टर के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट जो हमारा फर्स्ट करेक्टर होता है वेरिएबल का वो अल्फ़ाबेट होता है, ना कि न्यूमेरिक। और जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे वेरिएबल नेम को अलाउ करती हैं। स्पेशल करेक्टर जो हमारे पास हैश डॉलर साइन है जो वो हम इसमें अलाउ नहीं करते। और जो सिंगल वेरिएबल होते हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं वन डाटा टाइप के प्रोग्राम के लिए। बट हमारे पास जो C++ है वो क्या है, एक कीन्स सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसके जो वेरिएबल हैं वो नेम एंड 1 to more नेम के साथ क्या है, डिफरेंट वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास C++ है वो क्या है, एक कीवर्ड है, और इसको हम वेरिएबल में क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते। वेरिएबल के जो कांस्टेंट होते हैं जिसमें हम 31 करेक्टर को कंसिस्ट करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल में मोर देन 1 करेक्टर्स को कंपाइल करेंगे, ना कि हम 31 जो करेक्टर हैं उनको। डेक्लारेशन ऑफ वेरिएबल, स्टूडेंट जब भी हमने वेरिएबल की डेक्लारेशन देनी हो तो हमारे पास C++ क्या है, एक हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है जो रिक्वायर करती है हमारी डिक्लेयर टाइप्स को। और इसी तरीके से जो भी हमने इन्फॉर्म करना हो कंपाइलर के साइज को, वो क्या करेगा, हमारी मेमोरी को रिजर्व करेगा, और हमारे जो वेरिएबल हैं उनको इंटरप्रेट करेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो न्यू वैल्यू के वेरिएबल होते हैं C++ के, वो क्या हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और इसके जो वेरिएबल के नेम है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफायर को फॉलोज करते हैं। वेरिएबल डेक्लारेशन, वेरिएबल डेक्लारेशन स्टूडेंट हमारी टाइप आइडेंटिफायर लिस्ट को क्या करते हैं, डिफाइन कर, जैसे कि इंटीजर ए में हमने वैल्यू क्या करवा ली है, फ्लोट की लेनी है। माई नंबर क्या है, हमारे पास सेकंड डिक्लेयर वेरिएबल है जो हमारे फ्लोट के आइडेंटिफायर माई नंबर को क्या करता है, डिक्लेयर करता है। और इसी तरीके से जो हमारे पास रेस्ट ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम बचता है वो क्या करता है, हमारे मोर वेरिएबल को सेम टाइप्स में डिक्लेयर करवाता है, और उसकी जो सिंगल स्टेटमेंट होती है उसको आइडेंटिफायर की हेल्प से कॉमा के साथ क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि इंटीजर वैल्यू अगर हमने A B C लेनी हो
तो हमारे पास जो कॉमा है वो क्या करेगा, हमें एग्जैक्टली सेम मीनिंग डिफाइन करेगा। अगर हमने इंटीजर वैल्यू A1 तो वो हमारे पास क्या आएगा, सेमी कॉलन के थ्रू उनको अलग करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो भी प्रोग्राम के एक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी एंट्रीज के, और जो हमारी मेंटल मेमोरी होती है वो क्या करती है, चैप्टर के बिगनर को कंपोज करती है। ऑपरेटिंग विद वेरिएबल, ऑपरेटिंग विद वेरिएबल क्या करते हैं हमारे पास, जिस तरीके से स्टूडेंट हमने प्रोग्रामिंग के लिए हम जो भी हमारा मेथड है यूज करते हैं, बट इसमें जो हमारी मेन वैल्यू होती है उसको डिक्लेयर करवाने के लिए, जैसे कि इंटीजर ए बी दिया हुआ है और इंटीजर जो सेकंड वेरिएबल है उसमें हमने रिजल्ट दिया है, और प्रोसेस जो है वो क्या होगा हमारे पास, इनपुट में जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वो हम वैल्यू को क्या करते हैं, ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की 2, बट इसमें हमने क्या किया, ए इक्वल टू किसके कर दिया, ए प्लस के। और इस तरीके से हमारा जो सेकंड रिजल्ट है ए माइनस क्या आएगा, बी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे रिजल्ट को तो वो क्या करेगा, हमारे रिजल्ट को काउंट करेगा। बट डबल स्लैश क्या करता है, हमारे पास प्रोग्राम को टर्मिनेट, एग्जीक्यूशन को बाहर लेकर आने के लिए हेल्प करता, और हमारी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। इस तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे पास इनिशियलाइजेशंस होती है वेरिएबल्स की, वो क्या करती है, डिक्लेयर करवाती है अंडर डिटरमाइंड वैल्यू के थ्रू। और हमारे पास जो वैल्यू के फर्स्ट टाइम पॉसिबल वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू के मूवमेंट को डिक्लेयर करवाते हैं, और वो इनिशियलाइजेशन करते हैं हमारे वेरिएबल्स को। स्टूडेंट जो हमारे इनिशियलाइज वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट को, जो हमारी इवेल्युएशंस लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू हमारे ईयर्स ओवर ईयर क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते रहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास जो सी लैंग्वेज को हमने इनिशियलाइज किया, तो जो इसके कंसिस्टेंट अपेंडिंग इक्वल टू साइन होंगे उसकी वैल्यूज को हम वेरिएबल के थ्रू क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो टाइप है आइडेंटिफायर है और इसमें हम इनिशियल वैल्यू जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो x है वो क्या होगी, इनिशियलाइज वैल्यू होगी, और जो जीरो है वो क्या होगा, सेम मूवमेंट में उसको डिक्लेयर करवाई हुई वैल्यू, जैसे कि इंटीजर x इक्वल टू किसके है, जीरो के। ऑपरेटर, ऑपरेटर स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास क्या है, एक सिंबल है जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस को। और सी प्लस प्लस क्या करता है, इन ऑपरेटर के हेल्प से ही वो अपनी कैलकुलेशन को वर्क करता है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज असाइनमेंट एंड MISC ऑपरेटर। अर्थमेटिक में स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास प्लस होगा जिसमें हम ऐड टू ऑपरेंड करते हैं, जैसे कि a प्लस बी विल गिव 30। वो क्या, जैसे ऊपर हमारे पास a हमारे पास 10 वैल्यू दी है और b कितनी है, 20। जब हम इन 10 और 20 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30। सेकंड है हमारे पास सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड ऑपरेंड हमारे पास क्या है, 20। फर्स्ट ऑपरेंड कितना है, 10, तो इसको माइनस करने पर कितना आ गया, -10। मल्टीप्लाइज बोथ ऑपरेंड, जब हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 और 20 का मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 200। और डिवाइड अगर हमने नॉमिनेटर और डोमिनेटर को करना हो 10/20, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि 10 1 था 10, 20 2 था 20। मॉड्यूल ऑपरेटर, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे पास परसेंटेज साइन को डिफाइन करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, जब भी हमने कोई वैल्यू को इंक्रीज करना हो तो a प्लस प्लस हम करेंगे तो हमारी वैल्यू इंटीजर में वन स्टेप वन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, जब हमने वैल्यू के माइनस लगा देना है तो हमारी वैल्यू क्या करेगी, इसकी वैल्यू को हम 9 टाइम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में स्टूडेंट हमारे पास इक्वल टू साइन, एक्सक्लामेटरी साइन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन यूज करते हैं, और इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ट्रू और फॉल्स होती है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जे लॉजिकल वैल्यूज को, जैसे कि हमारे पास डबल n% है, इसको हम एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। जे क्या करता है, जब भी हमने नॉन जीरो कंडीशन वैल्यू हमने यूज कर ट्रू करवानी हो तब हमारे पास आएगा बी बिकॉज ट्रू।
क्योंकि ए डबल एपरेंड आ गया हमारे पास और बी क्या होगा, फॉल्स। और अगर हमारे पास डबल, जिसको हम लॉजिकल और बोलते हैं, अगर उसकी कंडीशन हमने लेनी हो ट्रू करने के लिए, तो हमारे पास जो नॉन जीरो कंडीशनल ऑपरेटर होंगे वो क्या करेंगे, इसको ट्रू। एक्सप्लानेटर साइन को हम नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। जे हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो ए की वैल्यू है उसके ट्रू कंडीशन हमने लॉजिकली ऑपरेटर को डिफाइन करनी हो, और इसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स को डिफाइन करेगा। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक क्यूबलेंट मैंने आपको पहले लॉजिकल ऑपरेटर में डिफाइन किए हैं, वो क्या करेगा, इसको पैटर्न में रिपर, जैसे कि एंड परसेंट जे क्या हमारे पास बिट वाइज एंड, और के लिए हम क्या करते हैं, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और हमारे पास एक्स ओ आर, जे क्या करेगा, हमारे पास बिट वाइज जो एक्सक्लूसिव और है उसको डिफाइन करेगा। और जे जो हमारे पास सिंबल है, इसको हम यूनरी कम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, जो कि इन्वर्जन होता है, वो क्या करेगा, हमारे नॉट सिंबल को डिफाइन करेगा। एस एच एल, जिसको हम शिफ्ट बिट लेफ्ट बोलते हैं, एस एच आर शिफ्ट बिट राइट। और इसी तरीके से जे हमारे जो इक्विवेलेंट है वो क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज को असाइन करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारे सी प्लस प्लस को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए, जैसे कि इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन क्या करता है, हमारे पास स्टूडेंट राइट साइड के ऑपरेंड को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड के साथ जब हमने वैल्यू को डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और जो हमारे पास एंड असाइन ऑपरेटर होता है, जिसको हम प्लस इक्वल टू बोलेंगे, जे क्या करेगा, हमारे पास जो लेफ्ट ऑपरेंड की साइड है उसकी वैल्यू को असाइन करवाएगा और उसके रिजल्ट को लेफ्ट साइड में क्या देगा, डिफाइन कर देगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू को असाइन करवाती हैं ऑपरेटर वाइज, और जो जो ऑपरेटर है वो क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू राइट सब्ट्रैक्शन के। और इस तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड के साथ ही डिफाइन करेगा। मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या करेंगे, राइट साइड के जो मल्टीप्लाई साइन है उनकी लेफ्ट साइड के ऑपरेटर साइन को रिजल्ट में हमारे पास क्या करेंगे, लेफ्ट पे ऑपरेंड को ही डिफाइन करेंगे। डिवाइड एंड असाइनमेंट, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हमारे डिवाइड की लेफ्ट ऑपरेंड साइन को डिफाइन करते हैं। और जे हमारे पास स्लैश इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होगा, और हमारे पास जो ऑपरेंड की राइट साइड की वैल्यू है उसके लेफ्ट ऑपरेंड में हम इसमें इक्विवेलेंट के थ्रू क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। परसेंटेज इक्वल टू, जिसको हम मॉड्यूल एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ये क्या करता है, अगर हमारी टू मॉड्यूल्स के ऑपरेंड की वैल्यू को असाइन करवाना हो तो वो हमारे रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड में ही देगा। लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन ऑपरेटर, स्टूडेंट जब भी हम इसकी वैल्यू को सेम डिफाइन करते हैं तो वो हमारी सेम पोजीशन पर ही इसके रिजल्ट को डिफाइन करेगा। राइट शिफ्ट में हमारे पास जो असाइन ऑपरेटर है वो हमारी राइट साइड में ही रिजल्ट को डिफाइन करेगा। बिट वाइज एंड असाइन ऑपरेटर, बिट वाइज एंड असाइन ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारे पास जो सेम वैल्यू दी गई है उसको ही वो डिफाइन करेंगे। बिट वाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइन ऑपरेटर, स्टूडेंट जो हमारे पास बिट वाइज एक्सक्लूसिव और असाइन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जो हमें सेम वैल्यू दी हुई है वो उसको सेम वैल्यू को क्या करेगा, उसके इक्वल टू साइन के इक्वल कर देगा। बिट वाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइन ऑपरेटर, स्टूडेंट और असाइन ऑपरेटर क्या करता है, जब भी हम जिस भी नंबर पर इसको यूज करेंगे हमारा जो फर्स्ट डिजिट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेम कर देगा उसको वैल्यू के सेम। कंडीशनल टेनररी ऑपरेटर, कंडीशनल टेनररी ऑपरेटर क्या है, हमारे पास इवेल्युएट करते हैं हमारे एक्सप्रेशंस को, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या करती हैं, एक्सप्रेशंस की एवेल्युएशंस को ट्रू करती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्सप्रेशन वैल्यू के। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास दी हुई है, अगर कंडीशन हमारे पास 2 है, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसकी
रिजल्ट में डिफाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल 7, इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास क्या होगी 55, तो हमारे पास क्या होगा 4, हमारे पास रेशो जो है 3 है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूएट वैल्यू है वो क्या होगी 3 सिंस 7, और नॉट इक्वल टू किसके होगी 5 के। और सेकंड में हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है प्लस साइन इक्विवेलेंट है, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूएट होती है डबल स्लैश वैल्यूएट के वैल्यू के थ्रू। अवेल्युएट हम किसको कर रहे हैं 4 को, बट हमारे पास साइन किसके है 7 के इक्वल टू, इसलिए 5 और 2 हमारे पास क्या हो गया 7। इट मीन्स जे हमारा जो साइन है वो क्या है इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वैल्यूएट वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो जे अगर हमने वैल्यू को वैल्यूएट करवाना हो वैल्यू ए में, तो इसमें हमारा 5 किसके ग्रेटर है 3 के, ए ग्रेटर देन बी, और हमारी जो जे वैल्यू है जे भी ग्रेटर देन किसके है ए और बी के। एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या करती हैं हमारी स्टेटमेंट्स को बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में डिफाइन करती हैं, और इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू के एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं स्टेटमेंट को रीसॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। अगर हम इसकी फर्स्ट एग्जैक्टली स्टेटमेंट देखें तो इसमें हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोग्राम का वो क्या करता है हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट को डिफाइन, जैसे कि अगर हमने इंटीजर वैल्यू ए इक्वल टू किसके ले ली है 10 के, तो इसका जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो क्या करेगी हमारी 10 के कोड को राइट करेगी। और अगर हम बी इक्वल टू ब्रैकेट में हम a इक्वल टू 10 लेते हैं तो हमारे पास a एंड b जो बोथ वैल्यूज हैं वो क्या है हमारे पास 10। कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है वैल्यू को वैल्यूएट करती है ट्रू और फॉल्स में, और इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास 1 होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी ट्रू, अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू लेनी हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स। इसका भी स्टूडेंट उन्होंने एक प्रोग्राम के थ्रू आपको एग्जांपल दी, जैसे कि इंटीजर a इक्वल टू क्या है हमारे पास 10, b इक्वल टू हमारे पास ब्रैकेट में क्या है a इक्वल टू 10, इट मीन्स c में हमारे पास क्या है डबल इक्वल टू 10 आ जाएगा। और जब भी हमारी वैल्यू b को हम ग्रेटर देन बी एंड लेन के थ्रू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरीके से हमारा जो कंपाइलर है वो क्या रिटर्न करेगा हमारे b इज 10 वैल्यू c इज 1। ऑपरेटर प्रोसीजर, ऑपरेटर प्रोसीजर सी प्लस प्लस में क्या करते हैं स्टूडेंट हमारे एक्सप्रेशन को टर्मिनेट डेटरमाइन करते हैं ग्रुपिंग के, और इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे एक्सप्रेशन जो है वो अवेल्युएट होंगे तो इसका जो हाई प्रोसीजर वैल्यू है वो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड हाई प्रोसीजर वैल्यू के एडिशनल ऑपरेटर में हमें डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 2 है, तो इसके जो x असाइन किया गया है उसमें हमारे पास क्या आएगा 13 नॉट टू 20, बिकॉज ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई है वो क्या है हायर प्रोसीजर है, और जो प्लस है वो क्या है फर्स्ट मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई 2 एंड ऐड इनटू 7। और स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास जो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो इस रिगार्डिंग ही की जाती है। और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं जब हमने अपनी ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन को कैटेगरी वाइज हमने जैसे कि पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स में स्टूडेंट हमारे पास ब्रैकेट हमारे पास आती हैं जिसमें हम प्लस प्लस करते हैं तो वो हमारी लेफ्ट टू राइट वर्क करेगी। यूनरी में अगर हम प्लस माइनस एक्स अपने हमारे पास नॉट इक्वल टू करेंगे तो ये हमारे पास जो क्या है राइट टू लेफ्ट वर्क करेगी। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास क्या आ जाता है लेफ्ट टू राइट वर्क। एडिक्टिव जो है वो भी लेफ्ट टू राइट करेगा। इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने शिफ्ट लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट करना है तो वो हमारे रिलेशंस को डिफाइन करता है। इक्वलिटी साइन के लिए हम डबल इक्वल, बिट वाइज के लिए हम n%, और हमारे पास जो वैल्यूएट वैल्यू एक्सपोनेंट यूज करनी हो तो वो हमारे पास एक्स ओ आर, और बिट वाइज और के लिए हम वन सिंगल जो डिजिट है उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं वर्क करते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो लॉजिकल एंड होगा वो डबल में आएगा, लॉजिकल और डबल में आएगा, कंडीशनल में हमारे पास क्वेश्चन मार्क और कॉलन आएंगे, असाइनमेंट में हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन एंड लेस
और कॉमा क्या करता है, हमारे लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप यू आर understand better than. So student, if you like it, then you support my channel. Thank you very much students.